नमस्कार, मैं हूं देवेंद्र। आप देख रहे हैं पंजाब केसरी टीवी चंडीगढ़। कोरोना काल चल रहा है तो कोरोना के चलते जो है टूरिज्म पूरे विश्व का, देश का, प्रदेश का प्रभावित हुआ है। अगर पर्यटन के क्षेत्र की बात करें तो हरियाणा में पहले भी इतना खासा जो है पर्यटन का जो क्षेत्र था इतना बड़ा नहीं था। आज हम बात करेंगे हरियाणा पर्यटन निगम के चेयरमैन और पुंडरी से विधायक रणधीर गोलन मेरे साथ हैं, उनसे बातचीत करते हैं। सर नमस्कार। आपका स्वागत है। पहले तो गोलन साहब, मैं आपसे जानना चाहूँगा, कोरोना के चलते जो है पर्यटन पर खासा असर पड़ा है। इसको आप किस तरीके से, क्या कुछ प्लानिंग है आपके दिमाग में कि पर्यटन के क्षेत्र को हरियाणा में बढ़ावा दिया जा सके? इसमें कोई दो राय नहीं कि कोरोना काल के अंदर पर्यटन विभाग को काफ़ी नुकसान हुआ है और एक पर्यटन विभाग की उपलब्धि भी है कि इस कोरोना के काल में जितने भी हमारे टूरिज्म विभाग के जहाँ भी होटल हैं वो सब के सब हमने सरकार को दिए थे, फ्री ऑफ कॉस्ट दिए थे। उससे विभाग को काफ़ी नुकसान हुआ, लेकिन अब आहिस्ता आहिस्ता दोबारा पटरी पर लौटने का काम कर रहे हैं और पर्यटन विभाग के सभी अधिकारी, सभी कर्मचारी इस कार्य में लगे हुए हैं कि जो नुकसान पिछले 4-5 महीनों के अंदर हमारे डिपार्टमेंट को हुआ है वो इसको पटरी पर लाने का काम करें। इसके लिए कोई खास प्रोजेक्ट है आपके पास, कोई खास प्लानिंग है कि दोबारा से पटरी पर लाया जाए? अभी पिछले दिनों 13 तारीख को एक बोर्ड की मीटिंग हुई थी और उसमें सभी में सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि टूरिज्म विभाग को बढ़ावा देने के लिए और इस विभाग को अच्छी तरह से चलाने के लिए पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर हमने लीज पर देने का विचार किया है कि कुछ जो हमारी अच्छी साइटें हैं जहाँ पर इनकम कम है और खर्चे ज़्यादा हैं उनको बोर्ड के अंदर विभाग ने ये सोचा है कि हम इनको लीज पर देंगे और उसकी पॉलिसी भी विभाग ने बनानी शुरू कर दी है। उसमें जहाँ ज़्यादा लॉस है उस पर एक सब कमेटी बनाई है हमने, मेरी अध्यक्षता में सब कमेटी बनाई है। उस पर विचार करेंगे, जहाँ भी लगेगा काम ठीक नहीं उसको लीज पर देने का निर्णय सरकार ने और विभाग ने कर लिया है। एक जो आप लीज पे देने की बात कह रहे हैं, क्या ये ओवरऑल एरिया जो होगा वो दे दिया जाएगा या फिर कुछ हिस्सा सरकार के पास रहेगा, कुछ लीज पे दे दिया जाएगा? क्या कुछ प्रारूप क्या होगा उसका? मैंने आपसे पहले ही बताया कि पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर अभी 1-2 जो हमारे होटल हैं, रेस्टोरेंट हैं, कम्युनिटी हॉल हैं, उनको देने का विचार है। उदाहरण के तौर पर सबसे पहले हमारा विचार जो फरीदाबाद के अंदर एनसीआर के अंदर हमारा 5 स्टार राजहंस है, सबसे पहले सरकार उस पर सोच रही है कि जैसे दिल्ली के अंदर ताज होटल को सेंट्रल गवर्नमेंट ने दिया है उसी तर्ज पर पॉलिसी बनाकर और एक मेरिट के आधार पर बिना भेदभाव के ऑनलाइन करके जिससे विभाग को फायदा हो, ऐसा विचार सरकार कर रही है। एक आपका क्षेत्र जो है विधानसभा क्षेत्र वो ग्रामीण एरिया में आता है और ग्रामीण क्षेत्र की महिलाओं के उत्थान के लिए आपकी सरकार ने फैसला लिया है कि 50% जो है पंचायत में उनकी पंचायत चुनाव में भागीदारी रहेगी। इसको किस तरीके से देखते हैं? आपको लगता है कि क्योंकि पहले अगर देखा जाए तो जब भी महिला सरपंच बनती है तो सरपंच प्रतिनिधि या सरपंच पति कह लीजिए, वो उनकी जो है काम को संभालते हैं, तो क्या किस तरीके से आप इसको जो है सरकार इम्प्लीमेंट करेगी और कितना फ़ायदा महिलाओं को मिलेगा? जहाँ तक 50% की बात है, मेरे हल्के के अंदर शिक्षित महिलाएं हैं, 2 कन्या महाविद्यालय मेरी विधानसभा में है, पुंडरी में भी और डांड में भी है। और जहाँ तक महिलाओं के आरक्षण की बात है, मेरे शहर पुंडरी में नगर पालिका है, महिला का पद आरक्षित है
वहाँ पर जो नगर पालिका की चेयरपर्सन है श्रीमती संतोष खुराना, बड़े अच्छे से कार्य कर रही है। और इसी प्रकार से ब्लॉक समिति के अंदर मेरी जो ब्लॉक की अध्यक्षा हैं श्रीमती संगीता वाल्मीकि है, वो बहुत अच्छे तरीके से ब्लॉक समिति का नेतृत्व कर रही है। और सरपंच भी जो महिलाएं हैं, कुछ स्थानों पर दिक्कत है, और आप का जो कहने का और पूछने का मकसद है भाई उनके सरपंच पति काम करते हैं, तो कुछ स्थानों पर ऐसा, लेकिन आने वाले समय में महिलाएं बड़ी जागरूक हैं हिंदुस्तान की, अपने देश की, और जो 50% लागू किया है इससे कोई नुकसान होने वाला नहीं है। एक महिलाओं का उत्थान होगा और महिला राजनीति में आएंगी और उनको एक अच्छा मौका मिलेगा। एक कोरोना काल इतना लंबा चला है और हरियाणा में मामले जो हैं वो अभी काफ़ी बढ़ चुके हैं, 45,000 पार हो चुके हैं। और कुछ एरिया ऐसा है दिल्ली के साथ जो लगता हुआ है, वहाँ पर मामले बहुत ज़्यादा हैं। विपक्ष लगातार ये बात कह रहा है कि सरकार जो है वो नाकाम रही है, सरकार ने सही कदम नहीं उठाए कोरोना को रोकने के लिए। आपको क्या लगता है जो सरकार ने कदम उठाए क्या वो काफ़ी थे? इस देश के माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो शुरुआती कदम उठाए और हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी ने जो कदम उठाए वो सराहनीय थे। और उसी का परिणाम है कि आज हरियाणा के अंदर इतने कम कोरोना के मरीज हैं। और कोरोना जैसी महामारी जो पूरे विश्व के अंदर आई, अपने देश के अंदर प्रधानमंत्री की सूझबूझ से इसको काबू में पाया गया। और सभी प्रदेशों के मुख्यमंत्री भी, चाहे किसी दल का हो, उन्होंने भी इसको ठीक तरीके से कोरोना महामारी से इस देश की 130 करोड़ जनता को बचाने का काम किया है। और मैं तो माननीय प्रधानमंत्री को और अपने हरियाणा के मुख्यमंत्री को इस बात के लिए बधाई देना चाहूँगा कि उन्होंने अच्छी प्रकार से, और ख़ास तौर से मेरे क्षेत्र में तो कोरोना जैसी महामारी से काफ़ी कम केस आए हैं और बचाव बहुत ज़्यादा है। आप निर्दलीय विधायकों ने सरकार को समर्थन दिया है, बड़ौदा उपचुनाव आने वाला है, तो बड़ौदा उपचुनाव को लेकर क्या कुछ आप निर्दलीय विधायकों की प्लानिंग है, किस तरीके से, या सरकार की तरफ से आपकी कोई ड्यूटी लगी है? जहाँ तक निर्दलीय विधायकों का सवाल है, हम निर्दलीय विधायकों के साथ साथ 4 जो विधायक हैं, सीधे तौर पर सरकार की जिम्मेवारी है। और सरकार की जिम्मेवारी के साथ साथ समय समय पर जो माननीय मुख्यमंत्री जी हमें दिशा निर्देश देते हैं उन पर काम कर रहे हैं। और बड़ौदा के उपचुनाव में निश्चित तौर पर गठबंधन जीतेगा और निर्दलीय विधायक तो सरकार के साथ हैं, सरकार के साथ रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया गोलन साहब। तो पुंडरी से निर्दलीय विधायक और हरियाणा पर्यटन निगम के चेयरमैन रणधीर गोलन मेरे साथ थे। देखते रहिए पंजाब केसरी टीवी चंडीगढ़। मैं हूं देवेंद्र, कैमरा के पीछे मेरे सहयोगी रिंकू मेहरा। नमस्कार।